ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਆਂਚਲ ਠਾਕੁਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਕਾਇੰਗ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो। तो आज महिला दिवस के इस खास मौके पर हम आंचल ठाकुर से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आंचल ठाकुर देश की एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने भारत को जो स्कीइंग है उसे इंट्रोड्यूस है वो करवाया है। तो आंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कितनी उपलब्धियाँ आपने आज तक हासिल की हैं? मैंने अगर नेशनल की बात करूँ तो नेशनल्स में मैंने 30 से ज़्यादा मेडल्स जीत लिए हैं और मैं भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने इंडिया के लिए पहला इंटरनेशनल मेडल जीता, जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। और साथ ही साथ अभी मैं इंटरनेशनल के लिए मैंने 6 मेडल्स जीत लिए हैं इंडिया के लिए इंटरनेशनल में। तो इससे मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं और भी अच्छा करूँ अपने देश के लिए। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम बात करें, जो हमें इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन हमें इतना ऑनर किया, ऐसे प्रेस्टिजियस ऑनर्स हमें और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हम आगे और मेहनत करें। और आई थिंक आने वाले जो यंग स्कीयर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, ताकि हमें भी अपने देश को बड़े प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिले और इसी तरह से अपनी सरकार से ऑनर मिले। वहीं आंचल, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने स्कीइंग को ही अपना भविष्य क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, अगर स्पोर्ट्स में ही बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ जो है वो क्रिकेट को लेकर रहता है, हॉकी को लेकर रहता है, तो आपने स्कीइंग क्यों चुना? सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हम माउंटेन एरिया में रहते हैं और हमारे वहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, तो ये एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरे पापा और मेरे भैया ऑलरेडी स्कीयर थे, तो उनसे भी मुझे बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों में हेल्प मिलती थी। तो आई थिंक उन्हीं के आशीर्वाद के साथ मैंने ये स्पोर्ट चूज़ किया। पूरे इस दौरान आपका जो प्रेरणा है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा मिली और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेरे फादर से ही मुझे स्कीइंग की प्रेरणा मिली है। एंड देन उसके बाद मेरी मम्मी का कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा है। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम घर पे बैठ के खाना बनाओ। जिस तरह से भैया को ट्रेनिंग मिल रही थी उतनी ही ट्रेनिंग मुझे भी मिली। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और जो बाकी जो मोटिवेशन कहूँ मैं थ्रू आउट द जर्नी, वो ऐसा नहीं था कि एक पॉइंट पर क्लिक हुआ। वो सालों भर में मेहनत करते हुए जब अच्छा रिजल्ट आने लगा, उस तरह से आगे को प्रोग्रेस होता रहा। कितना कठिन वक्त रहा जब आपने शुरुआत की और अब तक का सफ़र? सफ़र तो बहुत मुश्किल था मैं कहूँ, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट है वो ऐसा स्पोर्ट है जिसको इंडिया में बहुत सारे लोग नहीं जानते और सपोर्ट मिलना भी बहुत मुश्किल रहता है। चाहे हम फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत कम है। तो जो फाइनेंशियल चैलेंजेस है, क्योंकि जो स्कीइंग है वो बहुत एक्सपेंसिव गेम है, हम इंडिया में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास उस लेवल के स्की स्लोप्स नहीं है, बिटर मशीन्स नहीं है कि हमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्नो मिले जिस पर हम ट्रेनिंग कर सके। हमारे जो सोलांग वैली है वहाँ पर चेयर लिफ्ट नहीं है जिसे एथलीट्स यूज़ करें, तो हमें यूरोप ही जाना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। उसका अलग से ही हमें चैलेंज था। और साथ ही साथ जो माउंटेन्स पर हमें खुद क्लाइंब करके जाना होता है, लिफ्ट नहीं होती, तो वो चैलेंज बचपन से लेकर अभी तक चला आ रहा है। विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार की ओर से किस तरह के कदम जो है आने वाले समय के लिए उठाए जाने चाहिए? सबसे पहला कदम आई थिंक यही है कि एक बेसिक सा स्लोप भी हर एरिया में बनाया जाए। भले आप बहुत बड़ा रिजॉर्ट ना बनाओ, पहले एक छोटा सा रिजॉर्ट भी बनाओ जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे चेयर लिफ्ट हो गई, बिटर मशीन और कुछ टेक्निकल गेट्स हो गए जिसमें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये स्पोर्ट बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा। वहीं अन्य जो महिलाएं हैं, आप किस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? क्योंकि आपने देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान है वो अपनी बनाई है और देश का नाम रोशन किया है। तो जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको किस तरह से आप एक संदेश देना चाहेंगी वुमेंस डे के अवसर पर?
मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली आप ही हैं जो कभी अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, कभी हमें ऐसा लगता है कि ये काम लड़कों के हैं, उनके पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा ज़ोर है। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्कीइंग है वो एक स्पोर्ट है और जो उसका इक्विपमेंट है वो नॉन लिविंग थिंग है। जितने भी हम स्पोर्ट्स की बात करें उन सब का इक्विपमेंट नॉन लिविंग थिंग है। उनको नहीं पता कि जो उसको खेल रहा है, जो उसको चला रहा है, वो मेन है या विमेन है। तो कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इक्विपमेंट की तरफ से। तो अगर आप अपनी पूरी जान लगा दोगे किसी स्पोर्ट में या किसी और भी फील्ड में तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश।